नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस नवाचार तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रदेश में आज कोटा, बारां, झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। और भीलवाड़ा की पहलवान अश्विनी बिश्नोई ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था निरंतर मजबूत होती जा रही है। वे कल जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से आयोजित एक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक पद्धतियों के साथ देश की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारे लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे देश में होने वाले आम चुनाव। वर्ष 2019 के आम चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 17वें लोकसभा चुनाव में मतदान करके एक नया कीर्तिमान बनाया और महिलाओं ने पुरुषों के लगभग बराबर मतदान किया। आज दुनिया के अन्य देश भारत की चुनावी प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी लोगों, विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 2,75,000 से ज्यादा स्थानीय ग्रामीण निकायों में 31.5 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिलाएं हैं। पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। इससे पहले श्रीमती मुर्मू ने सीकर के खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस नवाचार तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कल पेरिस के एलिसी पैलेस में एकल बातचीत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ चर्चा बहुत सार्थक रही। उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास भी चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल रहे। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और रक्षा पर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय चर्चा हुई। श्री मोदी और श्री मैक्रों ने व्यापार सहयोग में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष सीईओ से मुलाकात भी की। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से पेरिस के लॉवरे संग्रहालय में श्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है। श्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ये 5वीं यात्रा है और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के विकास के लिए सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा।
उन्होंने कल नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ पर नेशनल मेगा कॉन्क्लेव उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन देश की कृषि से जुड़ी आबादी और उनकी लघु पूंजी को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। श्री शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1100 नए एफपीओ के गठन के लिए कार्ययोजना जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है और इसे 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिले की सभी नगर पालिका क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित होगा। वहीं सवाई माधोपुर में जिला मुख्यालय सहित बामनवास, बोली और खेरनी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहेंगे। विश्व युवा कौशल दिवस पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएलडीसी के स्किल आइकन, स्किल एम्बेसडर ओवरसीज, आईटीआई के ब्रांड एम्बेसडर तथा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में स्टेट लेवल पर टॉपर रहे प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और माई जीओवी की ओर से आयोजित किए जा रहे भारत इंटरनेट उत्सव के तहत लोग इंटरनेट से उनके जीवन में आए बदलाव पर 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। ये वीडियो 21 अगस्त तक भेजे जा सकते हैं। प्रतिभागी #भारत इंटरनेट उत्सव का उपयोग करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वीडियो को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस उत्सव का उद्देश्य इंटरनेट द्वारा सुगम कनेक्टिविटी, ज्ञान साझाकरण और सामाजिक आर्थिक विकास के महत्व को उजागर करना है। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बरसात हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर को कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। हनुमानगढ़ में दोपहर से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला शाम तक जारी रहा। बरसात से हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में निचले इलाकों में पानी भर गया। घग्घर नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर कल जिला प्रशासन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और झुंझुनू जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर धरना प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशियों के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। ये आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। भीलवाड़ा की पहलवान अश्विनी बिश्नोई ने जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अश्विनी ने महिला फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट में 62 किलोग्राम वजन वर्ग में ये पदक जीता है। उन्होंने चीन की ये चेन को 4-0 से पराजित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट के माध्यम से अश्विनी को बधाई दी है। राज्य में 5 अगस्त से होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा कल सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने मशाल रथ का स्वागत किया। क्षेत्र के लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस अवसर पर कला जत्थे द्वारा नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। मशाल यात्रा कल सवाई माधोपुर पहुंचेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस नवाचार तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रदेश में आज कोटा, बारां, झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। और भीलवाड़ा की पहलवान अश्विनी बिश्नोई ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।